हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हो ची मिन व्लॉग। आज के वीडियो में आई एम टेकिंग यू अलोंग विथ मी एज वी एक्सप्लोर हो ची मिन सिटी इन जस्ट वन डे। हम सुबह सुबह लैंड किए एंड इट टुक अस अराउंड एन आवर टू गेट थ्रू द एयरपोर्ट। लाइन काफ़ी लंबी थी बट थैंकफुली इट वॉज मूविंग फास्ट। सिंस आवर चेक इन टाइम वॉज फार, मैंने एयरपोर्ट पर ही एक क्विक आउटफिट चेंज कर लिया। उसके बाद वी बुक्ड अ ग्रैब, रीच्ड अ होटल, ड्रॉप्ड ऑफ आवर लगेज एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हेडेड टू एक्सप्लोर द सिटी। We had a nice cold coconut water and उसके बाद we went to the currency exchange office। वहाँ से हमने डॉलर्स लेके वियतनामीज डोंग ले लिए and then we were ready for the day। If you are visiting Ho Chi Minh for the first time, District 1 is the best place to stay। यहाँ से काफ़ी चीज़ें walkable थी, so it was very easy to explore the city। सो हमने मैप पे डाला साइगॉन स्क्वायर मार्केट एंड यहाँ पे एक मार्केट है एंड इसके जस्ट ऑपोजिट एक मॉल भी है विच इज़ कॉल्ड द साइगॉन सेंटर। सो वी स्पेंड सम टाइम इन दिस मार्केट। वियतनाम का जो शॉपिंग सीन है दैट इज़ क्वाइट लेट एंड यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, एक्सेसरीज एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड उसके बाद हमने सुना था यार कि वियतनाम का वेदर थोड़ा इरेटिक होता है एंड पहुँचते ही हमने देख भी लिया, इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। देन हम चले गए थोड़ी देर के लिए साइगॉन सेंटर मॉल में। टू बी ऑनेस्ट मॉल मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंट नहीं लगा, आप स्किप कर सकते हो आराम से। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉल। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई हम निकल पड़े एक्सप्लोर करने एंड हमें एकदम सामने ही ये बुक स्टोर दिखा। दिस वॉज अ वेरी क्यूट बुक स्टोर। अगर आपके पास टाइम हो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। एंड यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे द एटमोसफियर वॉज सो कोजी। बहुत अच्छी सी म्यूज़िक चल रही थी, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सो इट वॉज़ ऑल वेरी ड्रीमी। एंड यहाँ पे काफ़ी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। इफ़ यू नो मी यू नो दैट आई लव डेकोरेटिव्स, I love stationery, I love books. So yes, all in all, it was heaven for me. The rain called for some coffee, so we stopped for the first of our many coffees in Vietnam. How are you liking Vietnam? I'm loving it. How are you liking it? I like it too. So it's very rainy. How do you feel about that? It's okay. We'll go. Vietnam has stunning coffee shops everywhere, and honestly, coffee, coconut water, and orange juice were the three drinks we had the most. After coffee, we put Saigon Central Post Office on the map and started walking. And honestly, I'd recommend walking because A, it's not too far from the Saigon Center. B, the roads are super walkable and very pretty. And C, you find hidden gems on the way. So yes, it's a total win-win situation.
Saigon Central Post Office is a perfect example of the French colonial era. वियतनाम पे एक टाइम पे फ्रेंच रूल था और ये पोस्ट ऑफिस लेट 1800s में फ्रेंच आर्किटेक्ट्स ने बनाया था, इसलिए इसके आर्चेस, कलर्स एंड पूरा डिज़ाइन एकदम यूरोपियन फील देता है। और सबसे कूल बात, ये पोस्ट ऑफिस आज भी फुली फंक्शनल है। यहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में भेज सकते हो। हमने एक इंडिया और एक जर्मनी में भेजा था। जर्मनी वाला तो काफ़ी जल्दी डिलीवर हो गया, बट इंडिया वाला कभी नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाई, बट पोस्ट कार्ड भेजना वॉज अ वेरी ओल्ड स्कूल एक्टिविटी एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। अंदर एंटर करते ही पूरे विंटेज वाइब्स मिलते हैं। हाई सीलिंग्स, ओल्ड मैप्स, आर्चेस एंड काफ़ी सारे स्मॉल शॉपिंग स्टॉल्स भी हैं। हमें यहाँ काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें मिली। Overall, it was a lovely and interesting spot to explore, learn a bit of history and spend some time. Next, we made our way to another unique spot, which is the Saigon Book Street. So, ये एक pedestrian only street है जो नोट्रे डेम कैथीड्रल और सेंट्रल पोस्ट ऑफिस के बीच में है, एकदम सिटी के हार्ट में। This street was named as the Nguyen Van Binh Book Street in 2000 and he was a Catholic spiritual leader and intellectual. एंड बुक स्ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट था वो 2016 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। एक छोटी सी नैरो लेन थी पहले यहाँ पे जो एक पार्किंग लॉट जैसी लगती थी, एंड अब यहाँ पे देयर आर सो मेनी बुक स्टॉल्स, कोजी कैफ़ेज़, एग्जिबिशंस एंड अ लॉट ऑफ लिटरेरी इवेंट्स ऑल्सो कीप हैपनिंग। यहाँ पे आपको हर तरह की बुक मिल जाएगी, वियतनामीज़, इंग्लिश, ओल्ड न्यू बुक्स, आर्ट बुक्स, रेयर बुक्स, सेकंड कॉपीज़, एवरीथिंग यू विल गेट। ऑल्दो वियतनाम में मुझे ऐसी बहुत सारी जगह मिली जहाँ पे वियतनामीज़ ओनली बुक्स भी थी, इंग्लिश बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि ये स्ट्रीट बिल्कुल एक ओपन एयर लाइब्रेरी जैसा फील हो रहा था। शेडी ट्रीज़, ग्लास बुक पवेलियंस एंड छोटे छोटे रीडिंग कॉर्नर्स, एकदम पीसफुल सा माहौल था। Opposite to the street was the Notre Dame Cathedral and this was under renovation, तो हम अंदर तो नहीं गए बट बाहर से ही हमने इसकी ब्यूटी एडमायर की एंड देन वी वेंट टू आवर नेक्स्ट स्टॉप। Next, we booked a grab and headed to the famous Pink Church, जिसका real name है Tan Din Church, but honestly, everyone just calls it Pink because it is literally pink. The color and the style make it feel so much fun and different, and trust me, it's super Instagram worthy. हाँ, this is also junk only that you are carrying. Take a coffee, Atul. What are you saying? We finally stopped for lunch and had some rice noodles and rice paper rolls, and either we were really hungry or the taste was really good because we enjoyed the lunch thoroughly. And for all my vegetarian friends out there, don't worry at all, वियतनाम में आपको enough vegetarian options मिल जाएंगे।
Hello from Ho Chi Minh City, Vietnam. We are finally here and we are staying at a hotel called Hotel Saigon in District 1. It's a nice place because we are staying here for just one night. I think it's a perfect place. It's a clean hotel. It's very close to the main attractions. So yes, a win-win. And tomorrow we are flying to Da Nang. So we reached in the morning. We reached early morning and then we took a grab from the airport to District 1 and हमारा जो check-in था, it was a little late, so we instantly just dropped our luggage and we went in to explore the city. And now it's around 8 p.m. and the plan is to explore a few other areas before we fly to Da Nang. So we are planning to go to the walking street, to the cafe apartment and to the Ben Te market. So let's see what all we can cover. But yes, the plan is to have lots of fun. We went to the Ben Thanh market, but unfortunately it was closing time. So yes, be mindful of the market timings, guys. And हम बहुत late नहीं गए थे, but even then the market was closed. So after that we went to Alluvia. Now Alluvia is actually a chain across Vietnam, and they're very famous for their chocolates and chocolate bars, chocolate-based drinks, and also ice creams. So we had some amazing ice cream there, and then made our way to the next spot. How is it? Peggy tape. What is peggy? After that, we headed to the famous cafe apartment. Google Maps पे बस cafe apartment डाल लो and you'll reach there. You can also take a grab. And this whole building is basically a vertical lane of cafes. Every floor and every balcony has a different cafe or a tiny shop. ये पहले एक normal residential apartment था, but over time all these creative cafes have opened up and now it's one of the most iconic spots of Ho Chi Minh. And इसके जो आसपास का भी एरिया है ना, that's the best part. So cafe apartment is right on the Nguyen Hue walking street. There are a lot of walking streets, so this is called the Nguyen Hue walking street, and this is a long open pedestrian street with fountains, street performers, cute shops and the prettiest evening vibe. पूरा एरिया lively and safe लगता है. I loved this whole neighborhood and I think this was my most favorite area in Ho Chi Minh. You can grab a coffee from any balcony cafe or any other cafe and just walk down the street, watch people and enjoy. Last stop for the day was the iconic Bui Ven walking street, Ho Chi Minh ka party hub. This street literally never sleeps. If you're someone who loves nightlife, dancing or just people watching, this is the place. यहाँ हर few steps पे कोई ना कोई band budget friendly drinks और खाना serve कर रहा होता है and the atmosphere is chaotic, loud but honestly super fun in its own way. Perfect end to a long day. Chill किया, vibe enjoy किया and tasted the real flavor of Vietnamese nightlife. और इसी तरह ख़त्म होती है हमारी हो ची मिन की जर्नी. इतना कल्चर, इतने एक्सपीरियंसेस और इतनी खूबसूरत वाइब्स, वो भी एक दिन में. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट स्टॉप इज़ द ब्यूटिफुल कोस्टल सिटी ऑफ दा नांग एंड ट्रस्ट मी, वो और भी ज़्यादा मैजिकल होने वाला है. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.